जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। क्लासिफिकेशन बर्न्स हमने इनकी ना थिकनेस पे जितनी थिकनेस बर्न हो रही है ना उसके मुताबिक हमने डिवाइड किया होता है। ठीक है, इसमें पार्शियल थिकनेस आ जाता है और फुल थिकनेस आ जाता है। अब पार्शियल थिकनेस को भी हमने जो है ना सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में और डीप पार्शियल थिकनेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस की अगर हम बात करें तो इसमें होता पता है क्या है, इसमें होता ये है कि हमारे पास ना एपिडर्मिस तो हमारे पास बर्न होती है, साथ में ना डर्मिस की पेपिलरी लेयर जो होती है ना उस तक इन्वॉल्वमेंट होती है, उससे नीचे नहीं होती। ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस अप टू पेपिलरी लेयर। ठीक है, ये आपने याद करने वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, इसमें ये होता है कि हम लोग जब देखते हैं ना हमें क्लिनिकली नज़र आएगा कि रेडनेस हुई होगी, ब्लिस्टरिंग जो हमारे पास वो पस्ट्यूल सा बना होता है वो बना होगा। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास कभी तो होता है कि इसकी एपिडर्मिस लॉस हुई होती है, कभी ऐसा नहीं भी होता। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि जब हम उसकी जो अंडरलाइन हम देखें ना डर्मिस, जो इसके अब जब एपिडर्मिस हटी है उसके नीचे डर्मिस देखें ना तो होता ये है कि वो ना पिंक कलर की होती है, लाइट पिंक से कलर की। ठीक है, और अगर हम उसको ना अपने हाथ से प्रेस करें ना तो वो क्या होता है कि वो वाइट हो जाती है और दोबारा जैसे हम प्रेशर हटाते हैं तो वो बिल्कुल पिंक हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम उसकी पिन को प्रिक करें ना उसके अंदर सेंसेशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसे फील हो रही होती है। और ये वाले जो हमारे पास बर्न्स होते हैं ना ये काफ़ी पेनफुल होते हैं क्योंकि इसमें नर्व डैमेज नहीं होती, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो बर्न्स होते हैं ना ये 2 वीक्स के अंदर अंदर ये जो है ना ठीक हो जाते हैं और इसके अंदर कोई स्कारिंग नहीं होती और इसमें हमें ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल ही होता है। इसमें हमने जो भी ड्रग्स वगैरह देनी होती हैं वो देते हैं हम। ठीक है, उसके अलावा डीप पार्शियल थिकनेस में हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास ना एपिडर्मिस तो बर्न हो रही है, साथ साथ हमारे पास डर्मिस की ना रेटिकुलर लेयर तक ये जो है ना बर्न हो रहा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलर लेयर तक ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लिनिकली हमें डर्मिस कभी नज़र नहीं आती। और उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जो है ना जो एक्सपोज हमारे पास डर्मिस होता है ना एक तो वो वाइट होता है और बिल्कुल पिंक नहीं होता। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है बिल्कुल मॉइस्ट भी नहीं होता, जैसे हम उसे हाथ लगाएं तो बिल्कुल ड्राई सा होता है। उसके अलावा हम उसको ना पिन प्रिक टेस्ट करें ना, पिन प्रिक करें तो उसमें ना उसको ना पेशेंट का ना सेंसेशंस थोड़ी सी ना ख़राब होती हैं, उसे ना डल का भी नहीं पता लग रहा होता, ना हमारे पास डल प्रेशर है या शार्प प्रेशर है उसका नहीं पता लग रहा होता। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं कि ना तो ये ब्लैंच हो रहा होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा क्या होता है कि ये डीप जो बर्न्स होते हैं ना ये 3 वीक्स हमें ले जाते हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा वीक्स भी ले जाते हैं हील करने के लिए। और उसके बाद जब वो हील करते हैं ना तो ये हाइपोट्रोफिक स्कारिंग करके जाते हैं। हाइपोट्रोफिक स्कारिंग में आगे आपको बताऊंगी। इसमें ये होता है कि हमारे पास ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है और वो जो होता है ना वो हमारे पास जो अल्सर होता है या जो हमारे पास वूंड होता है उसके थोड़ा सा बाहर होता है थोड़ा सा ना, ये नहीं होता कि जैसे एक बराबर उसी तरह का हो जाए, उसमें थोड़ा सा जिससे थोड़ा सा बाहर होता है। किलोइड तो बहुत ज़्यादा बाहर होता है, किलोइड और हाइपोट्रोफिक स्कारिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके अलावा फुल थिकनेस बर्न्स हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि फुल थिकनेस बर्न्स में क्या होता है कि हमारे पास ना पूरी हमारी एपिडर्मिस तो बर्न हो रही होती है, डर्मिस की भी पूरा का पूरा वो बर्न हो जाती है। ठीक है, और ना हमारे पास हम इसे देखते हैं ना तो ये डार्क सी होती है, हार्ड लेदरी सी होती है। अब वैसे ये कुछ जो होते हैं ना वो हम नॉर्मल भी बिल्कुल नज़र आ रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं ना बिल्कुल जैसे हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना बिल्कुल ब्लैक जो होते हैं ना ब्लैक हुए होते हैं। ठीक है, उस इंटेंसिटी ऑफ द हीट पर डिपेंड कर रहा होता है। अब इसमें क्या होता है ना तो कोई कैपिलरी रिटर्न होता है, इसमें नर्व्स वगैरह भी हमारे पास डैमेज हो चुकी होती हैं। होता ये है कि अब हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो वेसल्स है ना उनकी थ्रोम्बोसिस हो चुकी होगी, थ्रोम्बोज हमारे पास वेसल्स होंगी। और उसके अलावा क्या होगा कि अगर हम दूसरी चीज़ अगर हम नीडल वगैरह पिक करें तो वो बगैर पेन के वो पेशेंट को पेन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपने स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लैप करना होता है और ये सर्जिकल इसका इंटरवेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हम करेंगे मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिवियरिटी ऑफ एनी बर्न्स इंजरी। ठीक है, हम बर्न इंजरी की प्रोग्नोसिस को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने देखना होता है कि इसमें जो है ना हमारे पास टोटल कितनी परसेंटेज ऑफ द बॉडी सरफेस हमारे पास जो है ना बर्न हुई है, हमारे पास इनहेलेशन जो हमारे पास कितना हमारे पास हमने जो मैंने आपको बताया था कि जैसे रेस्पिरेटरी की इन्वॉल्वमेंट हुई है कि नहीं, जो गैसेस वगैरह होती हैं, हॉट गैसेस होती हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है वो इंजरी, वो हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास डेप्थ क्या है बर्न की। ठीक है, बेड की डेप्थ क्या है। और उसके बाद सर्कमफ्रेंशियल बर्न, आपको पता है सर्कमफ्रेंशियल बर्न में स्कार बनता है और स्कार जो होता है ना वो उसकी टेंडेंसी नहीं होती कि वो रिलैक्स कर सके, इस वजह से स्कारोटमी हमारे पास लाजमी होती है। और अगर हमारे पास पेशेंट एक्सट्रीम्स ऑफ एजिड पे है तो ऑब्वियसली बात है कि उनका मैकेनिज्म जंक्स के हिसाब से जो है ना वो इतनी जल्दी कूप नहीं कर सकते इस इंजरी को। ठीक हो गया।